नागपुर के चप्पे चप्पे पर आप देखोगे बाबा साहब के फोटो मिलेंगे। ये स्टैचू वो स्टैचू हैं जो चौराहों पर लगाई जाती हैं, लेकिन इस तरह का स्टॉल आपने कभी नहीं देखा होगा। इस वक्त हम लोग दीक्षा भूमि नागपुर में हैं। कॉर्पस को जानती हो? मैं बिल्कुल कॉर्पस आंटी आपको जानती हूँ और मुझे आपके साथ मतलब आपके जो वीडियोस हैं मैं सारे देखती हूँ। आपने भी एक चैनल खोला है, मैं भी वो भी देखती हूँ। मैं, मेरी मम्मी, हम सब आपके वीडियोस देखते हैं। फाइनली आज नागपुर पहुंच चुके हैं और आज खास दिन है, आज दशहरा है और आज ही के दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है नागपुर की दीक्षा भूमि पर बुद्धिज्म की दीक्षा ली और दी थी। इस समय है हम होटल लियो स्टार में और ये रास्ता जा रहा है दीक्षा भूमि के लिए। नागपुर के चप्पे चप्पे पर आप देखोगे बाबा साहब के फोटो मिलेंगे आपको। लोग मतलब इतनी ज्यादा तादाद में है कि कई किलोमीटर दूर से ही जो है ना वो लोगों को रोक दिया गया है। जय भीम, बढ़िया हूँ मैं। ब्लॉग देखता हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? नितिन पर्वतकर, नागपुर। नागपुर से ही हैं आप? नागपुर से। तो आज कितने लाखों लोग आते हैं यहाँ पर? हाँ, लाखों लोग, मतलब मैं भी। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो 14 तारीख को जो है दम दीक्षा दी थी, आज तो 2 तारीख है, ऐसा क्यों? सम्राट अशोक के हिसाब से आज का जो विजयादशमी का दिन था, हाँ, वो उन्होंने अपना जो युद्ध था वो त्याग किया था और उस पे विजय पाली थी खुद के शांति के प्रति। एक कारण और है, उस समय जब बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 तारीख को दम दीक्षा दी थी उस दिन भी दशहरा था। हाँ, इसी वजह से जो है लोगों को लगता है कि आज के दिन आना चाहिए। और हाँ, आज के दिन इसीलिए तो सब मान्यता को प्राप्त करते हुए लोग जगह जगह से, कोने कोने से, देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पे। एंट्री कहाँ से? एंट्री सर आपको नशापान नहीं करूंगा। यहाँ पर जो है धम्म दीक्षा देने का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर हर आधे घंटे 1 घंटे में लोग आते हैं और आकर जो है यहाँ पर धम्म दीक्षा ले रहे हैं। और सामने जो है आपको सबसे गजब का नज़ारा दिखा रहा हूँ मैं। इस समय हम लोग नागपुर की दीक्षा भूमि में हैं। आपको पता है मैं हमेशा जो है ना 14 अक्टूबर को यहाँ पे आता था, लेकिन ज़्यादातर लोग का ये कहना था कि आपको जो है दशहरे वाला दिन यहाँ पर आकर देखना चाहिए, उसका माहौल ही गजब का होता है। और उसका कारण ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब लाखों लोगों को दीक्षा दी थी और ली थी, तब उस समय जो है 14 अक्टूबर तो था, साथ ही साथ दशहरा वाला दिन भी था। और मुझे ऐसा लगता है कि उस समय बहुत सारे बहुजन जो थे वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको दशहरा शायद दिन याद रहा होगा। इस वजह से जो है वो दशहरा वाले दिन भी यहाँ पर कई सालों से इकट्ठा होते आ रहे हैं। और आज का माहौल भी बहुत गजब का है, नज़ारा बहुत गजब का है। यहाँ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं और उस समय भी लाखों लोगों ने बुद्धिज़्म अपनाया था और आज भी यहाँ पर लाखों लोग आकर इकट्ठा हो रहे हैं। पास में एक पंडाल है, वहाँ पर जो है बुद्धिज़्म की दीक्षा दी जा रही है। आप लोग कितने किलोमीटर से आ रहे हैं चलकर? 110 किलोमीटर से 110 नहीं, ये लाइन कितनी लंबी लगी हुई है? कब से लगे लाइन में? आधा पौन घंटा हो। पौन घंटे से लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? प्रीतम। नागपुर से ही हो आप? नहीं, वनी क्या से? वनी और वनी से। तो आप देखो यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग की लंबी कतार लगी हुई है। लगभग जो है मुझे लगता है कि 2-3-4 किलोमीटर की लाइन होगी ये। यहाँ पर देखिए समता सैनिक दल के लोग लगे हुए हैं। आप लोग हमेशा हर साल इसी तरह से लोगों की सेवा करते हैं। आप लोग नागपुर से हैं? नागपुर से जय भीम। जय भीम, गोंदिया जिले से। यहाँ पर आप देखो लोग एक खास तरह की ड्रेस है, ब्लू कलर का और व्हाइट कलर की साड़ी है यहाँ पर, और ये बहुत क्या बोलते हैं, इस सारी व्यवस्था को बनाने में मदद करते हैं। और यहाँ सामने वो खास नज़ारा है दीक्षा भूमि का, जिसके कारण लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। ये वो खास जगह है जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने लाखों लोगों को दीक्षा दी थी और इसी वजह से हर साल लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब हम भी अंदर जाएंगे यहाँ से, आओ। दीक्षा भूमि में जो केंद्र सरकार है वो लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और आपको पता है इसकी वजह से एक बड़ा बवाल हो गया था। क्या बवाल हुआ था यहाँ पर? हितेश, कैसे हो हितेश? सर जय भीम।
तो क्या बवाल हुआ था? बवाल ये हुआ था कि यहाँ पर जो है एक पार्किंग की व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही थी। अच्छा। और दीक्षा भूमि का ये जो जितना परिसर देख रहे हैं, इस परिसर में जितना भी पुस्तक के स्टॉल लगा हुआ है, ये सारी जगह जो थी वो खुदाई गई थी। मतलब अच्छा, मतलब तुम्हारा ये कहना है कि जो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, हाँ। ये इधर वाला जहाँ पंडाल लगा बड़ा वाला, यहाँ पर एक बहुत गहरा गड्ढा खोद दिया गया था और उस गड्ढे के अंदर पार्किंग हो रही थी और वो पार्किंग जो है हो चुका था। कंस्ट्रक्शन जो है ऊंचाई तक होता हाँ, बिल्कुल। और उसकी वजह से जो है यहाँ का जो दीक्षा भूमि का व्यू है ये खत्म हो जाता। कहीं ना कहीं इसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर था ना, उसको धक्का पहुंच जाता। बहुत बड़ा बवाल हुआ था। बहुत बड़ा अच्छा, कार बवाल। पार्किंग रखे और रहते मजे तो की वो उसमें कैसे कार आई रही थी, इतने लोग रहते, अगर उसमें रख दिए रहते कौन डिटेक्ट करा रहता? मजे की बात ये थी कि वो सबसे पहले उसकी रिपोर्टिंग मैंने किया था। अच्छा, हाँ? अरे क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। पॉइंट के हिसाब से वो ठीक नहीं है, मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ पे। आप जी, आपको फॉलो करता हूँ मैं इंस्टाग्राम पर, जी, यूट्यूब पर जी, भी। जी। अगर आपको अगर पार्किंग की व्यवस्था है तो यहाँ पे कम से कम 6-7 एकड़ की जगह है, मेरा है वहाँ पे कम से कम 12-13 एकड़ की जगह है, उसको आप यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट से शूट चल रहा। गवर्नमेंट से आप उसको परमिशन लेके उनसे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैसे यहाँ का उसका 3rd-4th वाला दरवाजा है, यहाँ पे उन्होंने पूरा ब्लॉक कर दिया। ये पहले ओपन था, यहाँ से लोग आना जाना करते थे। और अच्छा, तो ये फिर उसके बाद जो है बवाल होने के बाद इस पूरे को मिट्टी से ढक दिया गया और फिर जो है अभी नॉर्मल हो गया। बरसात के कारण यहाँ पे काफी सारा कीचड़ हुआ था, इवन यहाँ पे मुरुम और गिट्टी भी डाले थे। तो अभी काफी लोगों जो अपने अपने घर से निकल के यहाँ पे मुरुम मट्टी का काम किए, फिर प्रशासन को बुलाए, उसके बाद यहाँ पे लेवलिंग का काम हुआ, तो अब जाके लोगों की व्यवस्था अच्छी हुई। सो यहाँ पर आपको सामने एक स्तूप दिखेगा और स्तूप के अंदर जो है लोग कंटिन्यूसली अंदर जा रहे हैं और वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियां हैं और हम भी यहाँ से अंदर एंट्री करेंगे और बहुत सारे लोग यहाँ पर हमें जान पहचान वाले मिल रहे हैं। स्वाति मैम है, कैसे हो आप मैम? जय भीम। मैं जय बहुत भीम। अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? तो बहुत देश भर से जितने भी लोग हैं, यहाँ एक ऐसी जगह है जो अलग अलग, आप साउथ से हैं? राइट, मैं महाराष्ट्र से हूँ लेकिन अभी साउथ से आई साउथ से आई हूँ। तो कोई साउथ से आया है, कोई हमारे जो गांव था वहाँ के भी 2 लोग मुझे टकराए, तो बहुत सारे लोग हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग टकरा जाते हैं। तो हम लोग अंदर जा रहे हैं, सुमित भी हमारे साथ है। और कैसा एक्साइटेड हो सुमित? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो हमेशा यहाँ पे एक्साइटेड ही रहता अब यहाँ पे ऊर्जा मिल जाती है। ऊर्जा मिल जाती बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर, बिल्कुल चला, यहाँ पर ज्यादा देर खड़े नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन ये है कि ये यहाँ पर आने के बाद जो है काफी सारे लोग काफी एक्साइटेड। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर समता सैनिक दल के लोग खड़े हुए हैं और ये लोग जो हैं लोगों को गाइड कर रहे हैं। ये सामने जो है अस्थियां हैं यहाँ पर, और ये अस्थियां जो हैं, बस ड्राइवर हैं, क्या नाम है आपका? अच्छा, काफी भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पर बाबा साहब के आपको अस्थियां सामने दिखेंगी। तो ये जो है अस्थियां हैं यहाँ पर, इसके दर्शन के लिए यहाँ पर लाखों लोग आ रहे हैं। और ये खास तौर पर आप देखोगे ये पूरा जो इलाका है ना, ये लगभग 200 करोड़ रुपए देकर इस चीज़ का पूरा डेवलपमेंट करवाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और ये पूरा का पूरा जबरदस्त बना हुआ है। एक बड़ा विवाद हुआ था पार्किंग को लेकर, लोगों को पसंद नहीं आया कि जो इलाका जहाँ पर बाबा साहब ने दीक्षा दी थी वहाँ पर जो है वो जगह खराब ना करें, इस वजह से लोगों ने काफी ज्यादा विवाद किया था। तथागत लाइन और यहाँ से सीधा एग्जिट हो जा रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि लोग बाग लगभग 5 से 6 किलोमीटर लाइन पे लगकर खड़े हुए हैं सिर्फ बाबा साहब की अस्थियों के दर्शन के लिए। जैसे ही आप बोधि स्तूप से बाहर निकलेंगे ना, वहाँ से आपको सामने एक डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज दिखेगा दीक्षा भूमि का। ये बहुत फेमस है, आपको पता है दीक्षा भूमि की जगह पर बना हुआ कॉलेज है। और ये पीपल्स कॉलेज जो बाबा साहब का जो सोसाइटी था उसके द्वारा बनाया गया है। और बाबा साहब यही चाहते थे कि जगह का इस्तेमाल कॉलेज, हॉस्पिटल, ऐसी चीज़ों पर बनाया जाए ताकि लोगों को सही शिक्षा मिले। जैसे आप वहाँ से निकलते हो आपको सामने डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज मिलेगा और यहाँ से वापस से वो सामने इलाका है जहाँ पर सारे के सारे स्टॉल लगे हैं। ये जो आपको बोधि ट्री दिख रहा है, ये एक बोधि ट्री है जो उसी भगवान बुद्ध के जो बुद्ध जिनको उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उसी का एक हिस्सा है। और यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध भिक्षु हैं, उसकी छाँव में जो है वो अपना आराम कर रहे हैं। जबरदस्त नज़ारा है ये, मतलब यहाँ आकर ही आप उसे फील कर सकते हो। मैं तो सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो सब एहसास करा सकूँ कि यहाँ का आकर
यहाँ आकर कैसा लगता है। यहाँ पर देखिए जितने भी ये सारे लोग आपको दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पर कई किलोमीटर चलकर लाइन में लगकर यहाँ तक पहुँच रहे हैं और इसके बाद जो है वो अंदर स्तूप में जा रहे हैं। कॉर्पस को जानती हो? मैं बिल्कुल कॉर्पस आंटी आपको जानती हूँ और मुझे आपके साथ मतलब आपके जो वीडियोस हैं मैं सारे देखती हूँ। आपने भी एक चैनल खोला है, मैं भी वो भी देखती हूँ। मैं, मेरी मम्मी, हम सब आपके वीडियोस देखते हैं। अरे वाह, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधांशी मिश्रा है। अरे वाह, क्या बात है। ये देखो, ये कॉर्पस को यहाँ पर जानते हैं और मुझे जानते कि नहीं जानते ये बताओ। आपको कॉर्पस आंटी आपको धम्मचक्र प्रवर्तक दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और नागपुर में ये हमें मिले हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और देख सकते हो कितनी ज़्यादा भारी मात्रा में यहाँ पर लोग आए हैं। आप ये मिस कर रहे हैं, आप भी आना चाहिए थे। आप वो आना चाहती है, मैं लेके नहीं आ पाता हूँ। हो जाता। So थैंक यू। चलो बढ़िया, आप अच्छा लोगों से मिलकर सच में बहुत अच्छा मुझे भी अच्छा लगा आपसे मिलकर। शुभकामनाएं। तो हम देख सकते हैं हमारे साथ यूट्यूबर है आम तदनक लाइव से, उनसे भी हम जानेंगे कि एक्चुअली चैनल में कभी क्यों शुरू किया, एक्जैक्टली उसके पीछे क्या उनका उद्देश्य था। तो हमें भी पर बहुत सारे स्टॉल भी लगे और आप देखोगे ऐसी खास चीजें हैं यहाँ पर जो आपको और कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। जैसे सामने अगर आप देख रहे हो, यहाँ इस समय जो है बाबा साहब की बड़ी बड़ी स्टैचूज हैं। ये स्टैचू वो स्टैचू हैं जो चौराहों पर लगाई जाती हैं, लेकिन इस तरह का स्टॉल आपने कभी नहीं देखा होगा। और यहाँ पर देखो हमारा फेवरेट स्टॉल सम्यक वालों का भी स्टॉल लगा हुआ है। ये ऑल ओवर इंडिया तक लोग जाते रहते हैं और यहाँ पर बहुत सारे कैलेंडर हैं। क्या हाल चाल है? कहते हैं फाइनली मुलाकात हो गई हमारी। कितने दिनों से यहाँ पर? अंदर आइए। तारीख को आ गए थे ना? कब? 30 को आ गए थे। 30 को आ गए थे, तो 2 दिन का रहता है ये आपका? हाँ, मेन 2 दिन का रहता है। फिर 14 तारीख को भी आओगे? 14 को आना नहीं हो पाता। 14 को आना नहीं हो पाता। ये दिन जो है दशहरा का ज्यादा अच्छा माना जाता है। फंक्शन ये बड़े लेवल पर नहीं हो। मैं भी ज्यादातर 14 अक्टूबर को ही आता था। इस बार मैंने सोचा दशहरा में भी जाके देखा जाए क्या माहौल है। प्रोग्राम कैसे लोगों का जो किताबों के प्रति जो प्यार है या जो पढ़ना चाहते हैं वो कैसा है यहाँ पर? बहुत अच्छा और सबसे अच्छी बात है, युवा जो बहुजन समाज की युवा है वो जागरूक है किताब पढ़ने में, उनकी रुचि है। तो यहाँ अच्छा शाइन है ये समाज के लिए। तो सम्यक के पास मुझे लगता है बहुत सारे टाइटल्स, किताबें का भंडार है। 2800 प्लस हमारे प्रकाशन हो गए हैं। 2800 प्लस किताबें हो गई आपके पास। आप यहाँ पर देखोगे सारी किताबें लाइव जा नहीं सकती ना यहाँ लाइव नहीं आ सकती और जगह भी नहीं पाती मैं जाता है। पर। यहाँ पे लाइन से आप देखो बहुत डिफरेंट तरह की किताबें मिलेंगी आपको जो बाबा साहब से जुड़ी हुई हैं, बहुजन इतिहास से जुड़ी हुई किताबें हैं जो आपको सम्यक पर मिलेंगी। और ऐसे बहुत आप पूरे देश भर में जहाँ भी बुक फेयर होता है, पुस्तक मेला होता है, वहाँ पर आप ज्यादातर जाते हैं। जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, कानपुर जा रहे हैं। पटना जा रहे हैं? हाँ, पटना जा रहे हैं, दिसंबर में जा रहे हैं। इलाहाबाद भी दिसंबर में जा रहे हैं, नवंबर में कानपुर जा रहे हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको। और बहुत अच्छा लगता है आप पूरे देश में कोने में पहुंच के बहुजन समाज का इतिहास लोगों तक पहुंचा रहे हैं। थैंक यू। कैसा लग रहा है अब तक? हाँ, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पर मतलब लोगों की भीड़ किताबों के प्रति ज्यादा, मुझे लगता है कि लोग किताबें पढ़ना चाहते हैं, इतिहास जानना चाहते हैं। और बहुत सारे स्टॉल हैं अलग अलग तरीके के, अलग अलग जगहों से आए हुए हैं और बहुत ही अनोखी चीजें भी देखने को मिल रही हैं। आप देखो जरा, भीड़ देखो आप। कि पूरे जो ये लाखों हजारों लोग आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे जो है वो किताबों को, बाबा साहब को पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए खास तरह के एक तोरण है जो लोग घर के दरवाजे पर टांगते हैं, वो बिक रही हैं। मतलब यहाँ पे एक अलग टाइप का कल्चर डेवलप हुआ है और उस कल्चर को अगर आप यहाँ आकर बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। फाइनली देखिए पूरा दिन भर दीक्षा भूमि घूमने के बाद जो है खाना नसीब हो रहा है। यहाँ पर ये खाना जैसे इसी तरह फ्री डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। ये संकल्प के तरफ से रहता है, हमारे जो आमदार है नितिन राउत साहब, अच्छा की तरफ से ये पूरी व्यवस्था। तो वो दिन भर खाना चलता रहता है। मैंने देखा 3 दिन रहता है, 1, 2 और 3 3 दिन तक। पहले 1 दिन बाद।
तो अभी यहाँ पर हम लोग थोड़ा खाना खाएंगे, उसके बाद जो है हम आपके स्टॉल पे चलेंगे। ब्लू बर्ड हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। आप लोग जो है बहुत सारे व्यापारी बिजनेसमैन को जो है कनेक्ट कर रहे हो, तो खाना खा लें, फिर वहाँ चलते हैं स्टॉल पर, फिर आगे की बात करते हैं। शाम हो गई है और देखिए अभी भी यहाँ पर जो है आप देखेंगे पीछे लाखों लोगों की भीड़ लगी हुई है। देख रहे हो, जहाँ तक आपकी नजर पहुँचेगी वहाँ तक आपको लोग नजर आ रहे हैं। और ये भीड़ जो है सारी की सारी दीक्षा भूमि की तरफ जा रही है। अगर आप देखोगे पीछे, अभी हम लोगों ने यहाँ पर खाना खाया और अब जो है कुछ और लोगों से मिलने जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। लेकिन आप भीड़ देखिए जरा, इतनी भीड़ आपको जो है कोई भी मीडिया वाले या कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया वाले, न्यूज वाले, अखबार वाले नहीं दिखाएंगे। आज सुबह हमने जब यहाँ नागपुर का लोकल दैनिक भास्कर पेपर पढ़ा तो वहाँ पर भी दीक्षा भूमि के बारे में कोई भी फ्रंट पेज पर रिपोर्ट नहीं थी। लेकिन आप सोचिए कि इतने लाखों लोग आते हैं, ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसका जो भी प्रचार है वो न्यूज़पेपर वाले, मतलब इसके बारे में जो भी न्यूज है वो नहीं देते हैं। लेकिन आप पीछे देखो कितना भीड़ है, और यहाँ नहीं, आप यहाँ पर भी देखो। उमंग कहाँ गया सुमित? ठीक है उमंग, फिर मिलेंगे। जय भीम। आप देखो यहाँ बहुत सारे स्टॉल लगे हैं और यहाँ पर एक स्टॉल है जिसका नाम है ब्लू बर्ड। ब्लू बर्ड के बारे में मैंने एक बार और बताया था आपको। कुछ ऐसे व्यापारी लोग हैं जो बहुत सारे बहुजन बिजनेसमैन को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, और ये उन लोग का एक ऐप भी है जिसमें आप भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे ब्लू बर्ड्स हैं। ब्लू बर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन। चल जय भीम। तो ब्लू बर्ड है क्या? एक बार आप लोग बताइए जरा, कौन बताएगा? बताइए, आप बताइए। जय भीम सभी को। मैं मिथिलेश पाटिल ब्लू बर्ड्स के। तो ब्लू बर्ड एक हमारी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। जिस तरह से हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं अपने समाज के, वो आर्थिक एकदम आगे बढ़े, उसके लिए हमने ये एक ब्लू बर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट। क्या है ये ऐप? क्या है? इसमें अपन जितने भी बुद्धिस्ट उद्योजक है उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है। वो अपना बिजनेस यहाँ पे फ्रीली रजिस्टर्ड कर सकते हैं और अपना बिजनेस लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं ब्लू बर्ड के माध्यम से। यहाँ पर इतने सारे आपको दिख रहे हैं सारे बिजनेस है, ये ऑलरेडी ब्लू बर्ड से कनेक्टेड हैं। जैसे लियो स्टार होटल हो गया, ये यहाँ पर आज सुबह हम रुके थे। और उसके बाद जो है यहाँ पर कट हट दिख रहा है हमको, एक सैलून है। फिर शुकिती बिल्डर्स है। तो ये सारे जो हैं, जिम भी है, ये जिम है, ये लागा जी जिम। तो ये सब लोग जो है नागपुर के हैं और ऑल ओवर इंडिया ज़्यादातर लोग आपसे ऐप से कनेक्ट हो जाते हैं। तो इससे फायदा क्या हो रहा है, मतलब आपस में कनेक्ट होने के बाद होता क्या है? तो एटलीस्ट अपन अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि तुम लोग तुम्हारे जेब से निकलने वाला पैसा कहाँ जा रहा है, किसके जेब में जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले तुम सोचे कि वो अपने, अगर तुम्हारे भाई बंधु के, तुम्हारे समाज के आदमी की जेब में जाएगा तो तुम उसमें उसको हेल्प कर रहे हो और कम्युनिटी को ग्रोथ करने के लिए हेल्प कर रहे हो। अच्छा, कुल मिला के आप लोगों का कहना ये है कि जो हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो हमारे ही लोगों के बिजनेस में लगे, ताकि पैसा जो है वो हमारे वो साथ ही रोटेट होता रहे। यही कॉन्सेप्ट है आप लोगों का? एक्चुअली कोई भी समाज जब बड़ा होता है, चाहे सिंधी कम्युनिटी हो, पंजाबी हो या कोई भी हो, बिजनेस कम्युनिटी, तो वो एक समाज के बलबूते पर ही बड़ा होता है। तो हम चाहते हैं कि समाज को हमारे जो बिजनेसेस है वो पता चले। तो ब्लू बर्ड्स ऐप क्या कर रहा है कि पूरे बिजनेसेस को लिस्टेड कर रहा है। लिस्टेड करने की वजह से हम उसको आसानी से ढूंढ पा रहे हैं, जिसके वजह से हमारी कम्युनिटी में बिजनेस की ग्रोथ हो रही है और हमारी कम्युनिटी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो रही है। यही हमारा उद्देश्य है। और अभी हम लोग पूरे महाराष्ट्र में इसका, एक्चुअली तो पूरा पैन इंडिया है, लेकिन अभी हम लोग पूरा महाराष्ट्र पे फोकस कर रहे हैं, जिसमें नासिक, पूना, जड़गांव, धुळे, औरंगाबाद,
ऐसे पूरे सिटी में हम लोग चैप्टर लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें ब्लू बर्ड ही नाम क्यों रखा इसका? ब्लू बर्ड का मतलब क्या हुआ? ब्लू बर्ड्स का मतलब ऐसा है कि हम लोग नीले पंछी हैं बाबा साहब के, और हम अभी उड़ना चाहते हैं बिजनेस के जरिए। हमारे लिए गगन की कोई कमी सीमा नहीं है। मराठी में नीले पाखरा बोलते हैं उसको, मराठी में नीले पाखरा बोलते हैं, नीले पाखरा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सब फ्री है, फ्री लिस्टेड है। कोई भी अपना बुद्धिस्ट बिजनेसमैन जो है इसमें फ्री लिस्टिंग कर सकता है। यहाँ पर एक तरीके से ये गूगल सर्च हो गया, जिसमें आप जो है बहुजन बिजनेस को सर्च कर सकते हैं, और कोई भी जिसको, जैसे किसी को अगर जिम जाना है तो वो पुणे में जाना है तो सर्च कर लेगा पुणे में कौन से बहुजन व्यक्ति ने जिम खोला है। किसी ने अगर बाल कटाने हैं तो वो नागपुर में चेक कर सकता है कि कट हट है, जहाँ पर आके आप सैलून में आके बाल कटा सकते हैं या फिर और भी चीज़ें करवा सकते हैं। या किसी को होटल में रुकना है तो वो लियो स्टार जा सकता है। ये एक तरीके सिस्टम बन गया एक तरीके से। एक सिंपल लाइन में बोले तो बिजनेस विद इन अ कम्युनिटी, ये कंसेप्ट है। अच्छा, बिल्कुल एक सटीक लाइन में बात आ गई, बिजनेस विद इन अ कम्युनिटी। बेसिकली हमने जो ऐप बनाया है वो एक्चुअली एक आर्थिक क्रांति है। इस आर्थिक क्रांति से हम देख रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों के अंदर हमारे जो SC ST और जो लोग हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रांग बने, ताकि आने वाले कुछ साल के अंदर जिसके पास पैसा होता है वो गवर्नमेंट भी ला सकती है, कंट्रोल भी कर सकती है, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अभी आपने देखा होगा सिंधी मारवाड़ी की खुद की कम्युनिटी होती है जो फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो नियम बनाते हैं, नियम में तोड़ते भी है, राइट। तो हम भी चाहते हैं कि आने वाले 5 से 10 साल के अंदर हम फाइनेंशियली आगे बढ़े, और हमारी ऑलरेडी सोशल मूवमेंट तो आगे है, एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारे 5 से 10 साल के अंदर हम सोच रहे हैं कि हमारा जो मिशन है वो कि हम फाइनेंशियली टोटली स्ट्रांग बने, और हमारी भी सरकार आए और ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी हमारे फेवर में भी हो। क्या बात है, ठीक है। हमारे ब्लूबर्ड्स के तरफ से सभी बौद्ध बांधवों को धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। फाइनली हम लोग अपने होटल में आ चुके हैं। आज दिन भर इतना जबरदस्त रहा ना सुमित, मजा आ गया। और आपको पता है आने का मन नहीं कर रहा था, इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन हमारे पास, हमको पता नहीं था एक्चुअली में कि रात को ऐसा माहौल हो जाएगा कि हमको रुकना चाहिए। लेकिन हम दिन भर से वहाँ गए हुए थे और काफ़ी ज़्यादा थक गए। सुबह हमारी ट्रेन भी है, इसलिए हमको मजबूरी वापस आना पड़ा। अब जस्ट हम लोग आकर अपना वीडियो अपलोड करने वाले हैं, और आपको नेक्स्ट टाइम अगर हम जब भी दीक्षाभूमि आएंगे ना तो रात का पूरा कैप्चर करेंगे, और हो सकेगा तो रात भर वहाँ रुकेंगे, कैंपेनिंग करेंगे। कैंपेनिंग लेकिन मज़ा आ गया। मतलब इतना अच्छा अनुभव फील हुआ, इतना अच्छा महसूस हुआ कि किस तरह से बहुजन लोगों की एकता देखने को मिली ना, वो आपको दीक्षाभूमि, नागपुर, मुंबई ऐसी जगहों पर जाकर ही पता चलेगा। पुणे, भीमा कोरेगांव, वहां भी जाने का प्लान बना रहे हैं सुमित। बिल्कुल टिकट कर रहे हैं ना, पक्का चलेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। बाय, कीप सपोर्टिंग।